क्या केके पाठक इस्तीफा दे देंगे? क्या केके पाठक अब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं कहलाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद केके पाठक ने कहा है कि हम विभाग में रहें या ना रहें, ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। खुद केके पाठक शिक्षकों को बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको समझना होगा। कह रहे हैं कि आपको हमने सब समझा दिया है, आपको अब खुद समझना होगा कि बिहार के बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है और आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अब केके पाठक का ये बयान सामने आता है और अब ये कयास लगाए जाते हैं कि क्या दिसंबर महीने में केके पाठक अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे देंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से हम बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। केके पाठक जब से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तब से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन इनकी चर्चा नहीं हुई होगी। कई बार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी केके पाठक का मन मुटाव हुआ, फिर खबर आई कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। शिक्षा मंत्री जान गए हैं कि केके पाठक अच्छा कार्य कर रहे हैं। खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा था कि नीतीश कुमार की खास से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो खास कोई और नहीं बल्कि केके पाठक के बारे में बात हो रही थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि जो भी काम नीतीश कुमार जी के खास करते हैं वो अब हमें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को लेकर यही शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले पित पत्र भेजकर सवाल पूछ रहे थे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। केके पाठक के कार्यों से वो नाराज थे, उनके फरमानों को लेकर उनसे ही सवाल दाग दिया गया था, जिसका जवाब भी केके पाठक ने अपने अंदाज में दिया था। मामला इतना बढ़ा कि नीतीश कुमार के आवास पर बैठक करनी पड़ी, जहां शिक्षा मंत्री और केके पाठक को बुलाकर नीतीश कुमार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी केके पाठक अपने फरमानों से बाज नहीं आए और अब केके पाठक के फरमानों और कार्यों से परेशान उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री ने खुद सबके सामने केके पाठक की तारीफ कर दी, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि जो केके पाठक को लेकर खबर चल रही थी कि केके पाठक दिसंबर महीने में मुख्य सचिव के पद से हटा दिए जाएंगे, शिक्षा विभाग से निकाल दिए जाएंगे या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, ये खबर अब झूठी लगने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से ये अब चर्चा होने लगी है कि क्या फिर जो केके पाठक हैं वो इस्तीफा दे देंगे या फिर उन्हें शिक्षा विभाग में जो भी पद दिया गया है उस पद से हटा दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि रोहतास में निरीक्षण के दौरान खुद केके पाठक ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला चलना चाहिए। आपको बता दें कि रोहतास में स्कूल निरीक्षण के दौरान केके पाठक एक शिक्षिका से बात करते हुए कहते हैं कि हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं ना। पहले तो वहां सबकी वो क्लास लगाते हैं क्योंकि एक कक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए पाए गए। सब कुछ समझाने बुझाने के बाद, सबको बताने के बाद कि कक्षा में 100 नहीं बल्कि 50 बच्चे ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं। 100 बच्चे अगर बैठते हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। पहले शिक्षकों की केके पाठक क्लास लेते हैं, सब कुछ समझाते हैं बुझाते हैं और उसके बाद वहां शिक्षकों से कहते हैं कि ये जो भी नियम कानून है, जो भी आपको हम बता रहे हैं, ये आपको तब भी मानना होगा जब हम विभाग में नहीं रहेंगे। जी हाँ, कक्षा में मौजूद शिक्षकों से बात करते हुए आगे केके पाठक कहते हैं कि उनके विभाग में ना रहने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और अब इसी बयान पर चर्चा हो रही है कि आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि केके पाठक गए हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उन्हें फटकार लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद भी आपको ऐसा करना होगा। हमेशा वो कहते हैं कि हम यहाँ रहेंगे और आप लोगों को सुधार कर रहेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि केके पाठक ने ऐसा कह दिया है कि हम विभाग में नहीं भी रहेंगे तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अब यही कारण है कि कहा जा रहा है कि क्या दिसंबर महीने में केके पाठक अपर मुख्य सचिव के पद से हटा दिए जाएंगे या फिर खुद ही ये इस्तीफा देने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो केके पाठक के कार्यों से नाराज चल रहे थे। शिक्षक भी कहीं ना कहीं इनके नए नए फरमानों से परेशान रहते हैं और अब हो सकता है कि केके पाठक खुद ही इस्तीफा दे दे या फिर उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि केके पाठक ऐसा पहले कभी नहीं बोले थे जो वो बीते कल रोहतास में एक शिक्षिका से बोलते हुए देखे गए। बाकी अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कोई भी नई जानकारी अपडेट आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर
पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।